पूरी तरह से ईएमएस शेयरों पर है। आज ईएमएस शेयरों में फिर ज़ोरदार गिरावट है और एक फ़िल्म आई थी धमाल, उसमें बहुत बहुत फ़नी फ़िल्म थी। उसमें देखा है, सबने जावेद देखा जाफ़री का एक कैरेक्टर है, तो वो कहते हैं कि आप में से जो भी पिटना चाहता है वो आगे आ जाए, तो बाकी 3 पीछे हो जाते थे। तो वो कहता था तुझे बहुत जल्दी पिटने, वो कहता था पता नहीं ऐसी सिचुएशन में सबसे आगे मैं ही क्यों आ जाता हूँ। तो वही केन्स का हाल है इस समय, कुछ भी होता है सबसे पहले केन्स आगे आ जाता है। आज फिर एक्सीडेंट ऑफ द डे है। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या हो रहा है इसमें? गुड आफ्टरनून। और देखिए, वो गुजराती में जैसे आपने कहा ना, उसको मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। गुजराती में एक कहावत है, जैसे आप बोल रहे हैं ना, वो पिटाई वाला, कि वारा पची वारो तारा पची मारो, मतलब आपके बाद मेरा ही टर्न है। तो वो ईएमएस शेयरों में हो रहा है कि टर्न बाय टर्न अगर आप देखें तो पहले पीजीएल में गिरावट थी, फिर केन्स में गिरावट थी, एक दिन डिक्सन गिर जाता है, एक दिन एम्बर एंटरप्राइजेस गिर जाता है। तो ये जो ईएमएस शेयर है, यहाँ प्रॉब्ली बहुत सारे फंड्स में एक बिकवाली का माहौल है, एक फियर का माहौल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक पैनिक आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। केन्स टेक्नोलॉजीज़ की पर्टिकुलरली बात करें तो कुछ दिनों पहले कोटक सिक्योरिटीज़ की जो एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस आई थी, उसके बाद शेयर में पैनिक जो है एक्सेलरेट हुआ। एक हफ्ते में स्टॉक 26% नीचे है और 3 महीने के अंतराल में ही स्टॉक 40 से 50% नीचे, मीनिंग आज का भी अगर आप फॉल गिन लें तो क्लियरली एक क्वार्टर में स्टॉक 50% नीचे है। आज कोटक ने काउंटर में रिड्यूस रेटिंग तो थी, इन्होंने काउंटर का जो टारगेट था ये 2,000 रुपये से काट के लगभग 4150 कर दिया। और इनको लगता है कि जिस तरीके से अकाउंटिंग में बहुत सारी इंटेंजिबल अकाउंटिंग है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। वर्किंग कैपिटल भी कंपनी का किस तरीके से शिपअप होगा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। आने वाले क्वार्टर्स में शायद कैश फ्लो पे भी जो दिक्कतें हैं वो एक्सेलरेट हो सकती है। तो ये काफ़ी रिस्क्स हैं जिसकी वजह से कोटक सिक्योरिटीज़ ने इसके टारगेट्स काटे हैं। इनफैक्ट इनको लगता है कि अब FY26 का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो शायद मीट नहीं होगा, और वो एक बड़ा रिस्क है अर्निंग्स के लिए, क्योंकि जो कैश फ्लो है इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। और जो केपेक्स चल रहा है पीसीबी बोर्ड्स का या उनके ओसैट बिजनेस का जो उन्होंने किया है सेमीकंडक्टर में फोरे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है, जिसके कारण वो अभी भी स्टॉक पे एक रिड्यूस रेटिंग बता रहे हैं। इनफैक्ट इनके इस रिपोर्ट के बाद स्टॉक में एक 10% का डिक्लाइन आपने ग्रेजुअली ओवर द डे देखा है। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन, और कहावत अच्छी थी वैसे, वो भेजेगा मुझे थोड़ा। गौरांग जी, केन्स में क्या करें इस समय? 4000 के नीचे स्टॉक। अनुज भाई क्या ही करेंगे, आप बताइए। और खबरों का सिलसिला बंद ही नहीं होता है। एक दिन 5-6% ऊपर जाता है और दूसरे दिन 8-10% नीचे लुढ़क जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से देखिए, छोटी मध्यम अवधि के लिए तो हम सक्षम है ही नहीं टिप्पणी करने के लिए, लेकिन हाँ, दुर्भाग्य है जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुए और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है, मेरे ख्याल से जिम्मेदारी से, अगर आप लिस्टेड एंटिटी है तो आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। तो केन्स के ऊपर तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये क्षेत्र पसंद आता है। कार्यक्रम की शुरुआत में आपने इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी का नाम लिया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इस पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए, और सीजी पावर, ये 2 कंपनियां हैं जो ये क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। देखिए दिक्कत, और ये लगातार हो रहा है अनुज भाई। आप देखें तो पहले केन्स टेक्नोलॉजी, उसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज, उसके बाद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, कुछ ना कुछ खबरें पिछले 4-5 दिनों से इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर आ रही है। तो थोड़ा बहुत माहौल छोटी या मध्यम अवधि के लिए नकारात्मक हो सकता है। और एक